एक समय की बात है। बहुत समय पहले एक गांव में एक चौराहा था। चौराहे पर बहुत सारे खाने के ठेले थे। गांव के लोग उस चौराहे पर चटपटा खाना खाने आते थे। उस चौराहे पर गोपाल का एक होटल था। उसके समोसे बहुत प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध समोसे के बारे में सुनने के बाद दुखीराम नाम का एक व्यापारी दूर गांव से आया। आसपास के होटल और भीड़ देखकर उसने मन ही मन सोचा, इस चौराहे में बहुत सारे लोग आते हैं। अगर मैं यहाँ एक दुकान खोलूं, तो मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। इस समोसे की दुकान में सबसे अधिक भीड़ होती है। मैं भी यहाँ एक समोसे की दुकान खोलूंगा। वैसे भी समोसा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। दुखीराम ने गोपाल की दुकान के ठीक सामने किराए पर एक दुकान ली। दुखीराम ने समोसा बनाना शुरू किया। उसने इसमें एक विशेष मसाला मिश्रण मिला दिया। इस खास मसाले के मिश्रण से समोसे बहुत ही स्वादिष्ट बन गए। उसने बर्तन में थोड़ा सस्ता तेल डाला उन समोसों को तलने के लिए। इस तेल से मैं अब बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। मैं ऐसे समोसे बनाऊंगा, जो कोई भी मेरे समोसे खाएगा वह और अधिक समोसे खाएगा। एक दिन दुखीराम की दुकान में एक आदमी समोसा लेने आया। भाई मुझे 2 समोसे दो। ये लो। वाह, तुम्हारे समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या मैंने तुम्हें यह नहीं बताया? कोई भी जो मेरा समोसा खाता है और ज्यादा खाने के लिए तरसता है। यह सुनने के बाद लोगों ने उसके ठेले पर भीड़ लगानी शुरू कर दी। कुछ समय में उसके समोसे का ठेला हिट हो गया। उसने स्वादिष्ट समोसे बनाना और बेचना शुरू कर दिया। दूसरी ओर दुखीराम के समोसे के कारण गोपाल की समोसे की दुकान में कोई भी नहीं जाता था। गोपाल ने मन ही मन सोचा, दुखीराम के समोसे में ऐसी कौन सी खास बात है जिससे उसने इतनी भीड़ जुटा ली है। मुझे पता लगाना होगा उसके समोसे में ऐसा क्या खास है। गोपाल भेष बदलकर दुखीराम की दुकान पर गया। उसने समोसा लिया और वापस अपनी दुकान पर आ गया और खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने समोसा खाया, उसे पता चला इस समोसे में इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला मिश्रण स्वास्थ्य को बर्बाद कर देता है। सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसने एक विचार सोचा, यह विचार अच्छा होगा। अगली शाम वह अपनी दुकान के बाहर कुछ दवाएं लेकर बैठ गया। जैसे ही लोगों ने दुखीराम की दुकान में आना शुरू किया, इधर उधर आकर वह चिल्लाने लगा, दवाई ले लो, दवाई सर्दी की दवाई, पेट दर्द की दवाई, बुखार की दवाई। गोपाल को दवाई बेचते देखा तो कुछ लोग उसकी दुकान पर आ गए। तुम समोसे बेचते थे, अब तुम दवाएं बेच रहे हो। मैं तुम्हारे लिए समोसा बेचता था और मैं ही तुम्हारे लिए दवाएं बेच रहा हूँ। हमें दवाओं की आवश्यकता क्यों है? हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, तुम सब लोग बहुत स्वस्थ हो, लेकिन अगर तुम दुखीराम के समोसे खाते रहोगे तो तुम कब तक स्वस्थ रहोगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि दुखीराम ने अपने समोसे को स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ मसाला मिला दिया है जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या वह दुखीराम हमें बीमार कर रहा है ना? कुछ जल्दी पैसे कमाने के लिए वह हमें अस्वस्थ समोसे खिला रहा है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वे सब दुखीराम की दुकान पर आए। दुखीराम, बाहर आओ। यह क्या है? कौन समोसा मांगता है इतने गुस्से में? हम यहाँ आपके समोसे खरीदने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ आपको सबक सिखाने के लिए आए हैं। लेकिन क्यों? स्वादिष्ट समोसे देने के मामले में आप हमें प्रतिबंधित मसाला मिश्रण समोसे में मिलाकर दे रहे हैं। बाद में यह सुनकर दुखीराम को पता चला कि उसका राज खुल गया है। वह डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो।
मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा, तुम कुछ तो करोगे अगर हम तुम्हें रहने देंगे यहाँ। गांव के सभी लोगों ने दुखीराम को धंधे से बाहर कर दिया। इस तरह गोपाल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया दुखीराम की सच्चाई को उजागर करने के लिए, और उसने गांव के लोगों को एहसास कराया कि दुखीराम के समोसे वास्तव में दुखीराम के समोसे थे।